पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो अपनी कोको है भाई वो एक आम लड़की है और वो यहाँ पे मैजिक से काफी ज्यादा प्यार करती है, जिसके कारण वो यहाँ पे मैजिक करना सीखना चाहती है। बट इसका जो वर्ल्ड है वहाँ पे सिर्फ विचेस को अलाउ होता है कि वो मैजिक को यूज कर सकती है। एंड सडनली इसकी मुलाकात होती है अपने क्वेफ्री से और भाई यहाँ पे ये कुछ फॉरबिडन मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से जो इसकी मदर है वो यहाँ पे ना पूरी तरीके से इसके घर के साथ फ्रीज हो जाती है। तो जो अपनी कोको है वो यहाँ पे क्वेफ्री के साथ उसके घर जा चुकी है और अब वो यहाँ पे ना अपने क्वेफ्री की अप्रेंटिस बन के वहाँ पे मैजिक को सीखने वाली है, ताकि वो यहाँ पे अपने मॉम को फिर से वापस ला सके और जो भी उसने मैजिक को यूज करा था वो लोग उसका पता लगा के उसको ठीक कर सके। और क्वेफ्री के घर जाने के बाद जो कोको है उसकी मुलाकात यहाँ पे 3 अलग लोगों से होती है, मतलब उसके 3 अलग दोस्त बनते हैं, तेतिया, रिचे और एगोट, और ये तीनों ही काफी अच्छे स्वभाव के होते हैं। और अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्वेफ्री को और ये बंदा यहाँ पे एक अजीब से रास्ते को लेकर ना सीधे पानी के अंदर जाता है। मेरा मतलब है एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे वर्ल्ड में जो कि ना पानी के अंदर बना हुआ होता है। और वो जैसे वहाँ पे जाता है वहाँ पे एक औरत उसका वेट कर रही होती है और वो बोलती है ये तुम्हारी आदत बहुत पुरानी है, मतलब तुम यहाँ पे ना सीधे ये रास्ता लेके आना नहीं भूलते हो। आई मीन तुम्हारी आदत कभी नहीं सुधरने वाली है। और यहाँ पे पीछे से एक लड़की बाहर आती है और ये बोलती है और बताओ क्वेफ्री तुम कैसे हो। क्वेफ्री बोलता है ओह अलारिया, काफी टाइम हो गया, मतलब मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। ये बोलती है कि हाँ और मुझे भी। और ये यहाँ पे ना क्वेफ्री को उठाती है और लोग यहाँ पे बातचीत करना चालू करते हैं। फिर ये बोलती है मैंने तुम्हारे नए अप्रेंटिस के बारे में सुना। क्वेफ्री बोलता है कि ओह न्यूज यहाँ पे काफी तेज फैल रही है, खैर क्या ही कर सकते हैं, दुनिया इतनी तेज ट्रेवल कर रही है। और फिर यहाँ पे एलेडा बोलती है शायद उसका कनेक्शन उससे है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, मतलब जिसे तुम कई दिनों से ढूंढ रहे हो, ब्रिम्ड कैप्स के अंदर। और यहाँ पे अपना बंदा उसको थोड़ा घूर के देखता है और फिर वो आगे बोलती है शायद तुम्हें नहीं पता बट यहाँ पे 4 सालों में ना आज तक किसी ने भी यहाँ पे फॉरबिडन मैजिक को यूज नहीं करा है, तो शायद वो यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट लीड हो सकती है तुम्हारे लिए। फिर ये बोलता है ये उसके बारे में नहीं है और हाँ वैसे भी वो अभी तक मेरी ऑफिशियल अप्रेंटिस बनी नहीं है, तो उसके बारे में तुम ऐसा कुछ कह नहीं सकते हो क्योंकि मैंने अभी तक उसका कोई टेस्ट लिया नहीं है। ये बोलती है हाँ लेकिन आखिर क्यों। ये बोलता है क्योंकि ये काफी जल्दी होगी और वैसे भी अभी टाइम बिल्कुल सही नहीं है उसके टेस्ट को लेने का। फिर अपनी एलेडा बोलती है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि साल के इस टाइम में जो अपना दादा रेंज है वो यहाँ पे ना पूरी तरीके से ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पे टेस्ट हो ही नहीं सकता है और अगर कोई यहाँ पे ट्राई करेगा तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। ये बोलता है हाँ और इसीलिए शायद मैं अभी उसके टेस्ट को नहीं लेने वाला हूँ। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी कोको को और वहाँ पे एगोट के साथ होती है और भाई एगोट यहाँ पे अलग दिमाग लगा रही होती है, मतलब वो यहाँ पे अपनी बंदी को, मेरा मतलब है कोको को ना टेस्ट लेने के लिए भेजने वाली होती है। वो वहाँ पे उसके डोर को ओपन करती है और बोलती है देखो तुम्हें यहाँ पे खुद से जाना होगा और इस टेस्ट को पूरा करना होगा। तभी कोको बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे मास्टर क्वेफ्री भी नहीं है तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ये बोलता है नहीं, मैं जब 10 साल का था तब मैंने टेस्ट दे दिया था, तो तुम्हें भी अब ये दे देना चाहिए और जाओ तुम्हें अपने आप को प्रूफ भी तो करना है। फिर ये बोलता है देखो तुम्हें टेस्ट पास करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस तुम्हें ना कुछ चीजों का ध्यान रखना है। और फिर ये बोलता है दरअसल जो तुम्हारा सबसे पहला टेस्ट है वो है कॉन्सेंट ऑफ द क्राउन, जिसके अंदर तुम्हें यहाँ पे सिर्फ 3 कॉन्ट्रैप्शंस और कंपोनेंट को अलाउ किया जाएगा, मतलब अपने साथ ले जाने के लिए। और तुम्हें यहाँ पे दादा रेंज के सबमिट तक पहुंचना होगा सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर की हेल्प से, मतलब तुम्हें यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल पावर की हेल्प नहीं दी जाएगी। और वहाँ पे जाके तुम्हें यहाँ पे ना डायडेम हर्ब्स को चूज करना होगा जो कि वहाँ पे उगते हैं और उसे वहाँ पे लेके आना होगा ये प्रूफ के लिए कि तुम वहाँ तक गई थी। और इसके बाद ये बोलता है ठीक है और वो उसे यहाँ पे ना एक गाइडेंस ऑफ देता है जो कि यहाँ पे रास्ता बताए कैसे तुम उस हर्ब के पास पहुंच सकती हो और उसे कुछ ड्रिंकिंग वाटर देता है और फिर बोलता है अब ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर ये बोलती है अच्छा वो सब तो ठीक है बट क्या तुम मुझे वो अपने फ्लाइंग वाले जूते दे सकते हो। और भाई जो कोको होती है ना वो इतना क्यूटली अपनी एगोट से बात करती है, मतलब कि भाई इतना क्यूटली बोल रही होती है ना कि जो एगोट होती है वो भी बोलते हैं कि अरे यार ठीक है तुम मेरे शूज लेके जा सकती हो। और जो अपनी कोको होती है वो यहाँ पे ना एगोट के शूज को लेती है जो कि यहाँ पे उड़ सकते थे और वो यहाँ पे काफी खुश नजर आ रही होती है। वेल अपना एगोट जो होती है वो यहाँ पे ना अपनी कोको को वहाँ से बाहर निकालती है और बोलते है ठीक है फिर तुम यहाँ पे अपने टेस्ट को पूरा करके वापस आना। और हाँ एक और बात, तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि अगर तुम इस टेस्ट को फेल करती हो तो फिर तुम यहाँ पे कभी वापस नहीं आ पाओगी। वेल इसके बाद वो अपने गेट को बंद कर लेती है और इधर हम देखते हैं अपनी कोको को जो कि अभी बहुत ज्यादा डर चुकी होती है, मतलब अब वो यहाँ पे क्या करेगी। वेल बोलते ठीक है मतलब मेरे पास ना अब कोई पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है, तो मुझे बस अपने ऑर्ब का सहारा लेना होगा ताकि मैं उस हर्ब तक पहुंच सकूं। और वो ऑर्ब के डायरेक्शन को फॉलो करना चालू करती है और भाई गिरते पड़ते इधर उधर लुढ़कते हुए ना ये फाइनली पहुंच चुकी होती है अब्स के पास तक। और जब ये वहाँ पे जाती है तब इसे दिखाई देते हैं यहाँ पे दादा रेंज और यहाँ पे पता चला कि दरअसल आखिरकार अभी के टाइम पे यहाँ पे टेस्ट क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये जो भी रेंज है, मतलब जो भी ये जमीन के प्लॉट्स हैं ये यहाँ पे हवा में काफी ऊपर तक उड़ते रहते हैं और जो भी यहाँ पे हर्ब्स है ना वो इन्हीं के ऊपर होते हैं, तो यहाँ पे इन्हें तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है साल के अभी के टाइम पे, तो इसीलिए अभी यहाँ पे टेस्ट नहीं लिया जाता है। बट जो अपनी एगोट होती है उसने जान के यहाँ पे अपनी कोको को इस टाइम पे भेजा होता है कि वो यहाँ पे ना इस टेस्ट को फेल कर जाए ताकि वो यहाँ पे ना कभी विच ही ना बन पाए। बट वेल अपनी जो कोको है भाई वो हार मानने वालों में से नहीं होती है। वो बोलती है ठीक है अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ पे उसके ऊपर तक जाना ही होगा ताकि मैं वहाँ पे हर्ब को कलेक्ट कर पाऊँ। और वो यहाँ पे ना बोलती है ठीक है मेरे पास यहाँ पे एगोट के दिए हुए जूते हैं तो मैं क्यों ना उनका यूज करूँ। और अपनी जो कोको है वो यहाँ पे उन जूतों को निकालती है और उसे पहन के ना भाई ट्राई तो करती है उड़ने का, बट ये थोड़ा सा उड़ के वापस से नीचे गिर जाती है और फिर से वो यहाँ पे प्रैक्टिस करती है और भाई वो इस बार ना काफी ऊपर तक जाती है, मतलब वो लगभग उस रेंज
रेंज तक पहुंच चुकी होती है और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फिर से इस पानी के नीचे वाले शहर को। और भाई ये शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। आई मीन भाई वो सब छोड़ो, इस एनिमे की जो एनिमेशन है वो सच में यार बहुत प्यारी है। आई मीन लिटरली यार प्यार हो जा रहा है इसके एनिमेशन से मुझे। बिल आगे हम देखते हैं अपने यहाँ पे क्वेफ्री को और वो यहाँ पे ना कुछ सामान ले रहा होता है और यहाँ पे जो अपनी एलेरा है वो बोलती है क्वेफ्री तुम अगर यहीं पे रहते ना तो काफी अच्छा होता। आई मीन तुम्हें हर छोटी चीज के लिए यहाँ पे वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि तुम्हें पता है कि विचेस को जो भी चीजें चाहिए होती है ना वो सब यहाँ पे एक साथ मिल जाती है। क्वेफ्री बोलता है कि हाँ मुझे पता है और शायद उसीलिए मैं अभी यहाँ पे आया भी हूँ। बट खैर रही बात यहाँ पे रहने की ना तो वो तो होने से रहा और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ना बाहर ही काफी खुश हूँ। ये बोलती है वो सब तो ठीक है बट तुम्हें इस बात का काफी अच्छे से ध्यान रखना होगा कि जो तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं वो भी बच्चे हैं और वो उस एज में है ना जहाँ पे वो कोई भी काम कर सकते हैं अगर वो अकेले छोड़े जाएं। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से दिखाया जाता है अपनी कोको को और भाई ये यहाँ पे ना काफी मेहनत करके ऊपर तक तो पहुंच चुकी होती है, मतलब लिटरली ज्यादा रेंज के पास तक। और बट भाई यहाँ पे जैसे ही खड़े होना ट्राई करती है वो स्लीप कर जाती है और वो यहाँ पे नीचे उसी स्पीड से वापस गिरती है और ये बचने का कोशिश तो करती है बट यहाँ बचते बचाते ना ये तब भी पानी के ऊपर गिरती है और पानी के ऊपर क्या ये लिटरली पानी के नीचे गिर जाती है। और यहाँ पे उसे एक काफी क्यूट सा ना जानवर मिलता है, मतलब इसे तुम क्रिएचर बोल लो, और ये व्हाइट कलर का होता है और भाई ये काफी क्यूट होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी कोको को जिसका शूज पूरी तरीके से गीला हो चुका होता है और उसके शूज में ना यहाँ पे पूरा मड भर चुका होता है, जिसके बाद वो उसे निकालती है और साफ वाफ करती है और वो अपने शूज को जैसे ही पहुंचती है ना वहाँ पे जो उसका स्पेल उस पर लिखा हुआ होता है वो मिटक चुका होता है और ये बोलते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ पे जो कास्टिंग सील है वो यहाँ पे ना मिट चुका है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, क्या सच में ये सब कुछ खत्म हो चुका है? मतलब मैं उसे वापस से ड्रॉ कैसे करूंगी? एक काम करते हैं मैं इसे ड्रॉ करती हूँ। और वो जैसे उसे ड्रॉ करने के लिए अपने इंक को बाहर निकालती है, गेस व्हाट भाई इसका जो इंक होता है वो पूरी तरीके से गीला हो चुका होता है, मतलब वो भी यहाँ पे बर्बाद हो चुका होता है। और अब अपनी जो कोको है वो पूरी तरीके से हार मान चुकी होती है। वो बोलती है अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वेल इधर हम देखते हैं फिर से अपनी तेतिया को और वो यहाँ पे एगॉर्ड के पास आती है और बोलती है एगॉर्ड कोको कहाँ है, मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। और भाई ये काफी क्यूटली बात कर रही होती है। एगॉर्ड बोलता है देखो वो यहाँ पे दादा रेंज की तरफ चली गई है, मतलब उसे यहाँ पे ना हर्ब को लेने गई है ताकि वो यहाँ पे टेस्ट को पास कर सके। तेतिया बोलती है लेकिन अभी क्यों, क्या मास्टर क्वेफ्री को इसके बारे में पता है? ये बोलते हैं कि नहीं उन्हें नहीं पता है, बट वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, आज नहीं तो कल उसे ये टेस्ट तो देना ही था। बट यहाँ पे तेतिया को काफी बुरा लगता है कि भाई इसने यहाँ पे काफी गलत करा है, मतलब इसे अभी यहाँ पे उसे नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि जो अपनी कोको है उसे भाई मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो बिल्कुल ही अलग दुनिया में रही है और अचानक से उसे ये टेस्ट देना पड़ रहा है। ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। वेल अपनी जो तेतिया है वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो काफी सैडली ना खाना खाने चली जाती है और यहाँ पे इसकी मुलाकात अपनी रीचे से होती है और रीचे बोलती तुम इतनी उदास क्यों हो। वेले रीचे को बताती है कि दरअसल यहाँ पे ऐसी ऐसी बात है, मतलब जो अपनी कोको है वो यहाँ पे उस हर्ब को लेने गई है तो मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है उसके लिए। वेल जो अपनी रीचे है वो बोलते है तुम टेंशन मत लो, मतलब सब कुछ काफी नॉर्मल है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और मुझे पता है कि जो अपनी कोको है वो कुछ ना कुछ दिमाग लगा ही लेगी। वेल हम तभी देखते हैं कोको को और वहाँ पे उदास बैठी हुई होती है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे डायरेक्टली अपने पैर के ऊपर स्पेल को कास्ट करना चाहिए? फिर ये बोलती है नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकती, मतलब ये फॉरबिडन है और अगर मैंने ऐसा करा ना तो ये काफी बुरा असर डाल सकता है। फिर ये बोलती है आखिर मुझे किस तरीके मैजिक का यूज करना चाहिए और यहाँ पे काफी सोच रही होती है और तभी यहाँ पे बोलती है अगर मैं यहाँ पे बिना कुछ लिए वापस गई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे वो एगॉर्ड को बार बार याद कर रही होती है और वो बोलती है वो लोग बचपन से अपने मैजिक को यूज करते हैं और शायद उसीलिए वो लोग इतने अच्छे हैं। एंड सडनली इसके दिमाग में क्लिक होता है कि दरअसल ये भी बचपन से एक चीज को प्रैक्टिस करते आ रही है और वो होता है कपड़े को काटने की कला। आई मीन ये बंदी यहाँ पे अपनी मदर से जब काफी छोटी थी ना तब से सब कुछ सीखती है कि कैसे कपड़ों को काटते हैं, कैसे उसे सीधे काटते हैं वगैरह वगैरह। और ये अब इसी का यूज करने वाली है अपने यहाँ पे आगे की स्टोरी के लिए, मेरा मतलब है आगे की कहानी के लिए। और इसके दिमाग में यहाँ पे काफी अच्छा आइडिया आता है और सडनली यहाँ पे रियलाइज करते हैं ठीक है अब मुझे यही करना होगा। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी कोको को और वो यहाँ पे ना एक कपड़े को फाड़ती है और एक स्टोन में उसको लपेटती है और उस स्टोन में थोड़ा सा इंक लगा हुआ होता है। ये बोलते है बस मैं इसे थोड़ा सा गीला करूंगी और इसे उस कपड़े के ऊपर ड्रॉ करूंगी और वो यहाँ पे ना अपना स्पेल उस पर ड्रॉ करने वाली होती है। और भाई पूरी रात की मेहनत के बाद फाइनली वो यहाँ पे ना एक स्पेल को ड्रॉ कर चुकी होती है और वहाँ पे उस क्रिएचर से बात करती है और उसे बोलती है तुम्हें पता है यहाँ पे जो एगॉट है उसने मुझे बताया था कि अगर तुम यहाँ पे स्पेल को किसी एक साइड में ज्यादा टिल्ट करोगी, मतलब ज्यादा ड्रॉ करोगी, तो वो उसी साइड में ना उसका असर ज्यादा होगा। तो मैंने यहाँ पे जान के इस कपड़े पे ना एक साइड में ज्यादा हैवी ड्रॉ करा है ताकि वो उसी साइड में उड़ सके और इसके थ्रू हम यहाँ पे ऊपर तक जा सकते हैं। और जो क्रिएचर होता है वो भाई लिटरली बहुत खुश हो रहा होता है और वो यहाँ पे ना अपनी कोको के कपड़े में घुस जाता है और कोको बोलती है तो ओ तुम्हें भी मेरे साथ चलना है तो ठीक है फिर तुम मुझे कस के पकड़ लेना। और यहाँ पे जो कोको होती है उस कपड़े पे ड्रॉ करती है और बोलती चलो फिर मैं यहाँ पे सर्कल को कंप्लीट करती हूँ। और वो यहाँ पे जैसे उस स्पेल को कंप्लीट करती है ना भाई इनका जो बोट होता है वो बहुत तेजी से एक ही डायरेक्शन में जाने लगता है। कोको बोलती है क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी, मतलब क्या मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट सडनली हम देखते जो कोको का भाई कपड़ा होता है, मतलब उसकी बोट होती है वो टूट जाती है और वो कपड़ा जिस लकड़ी पे बंधा होता है वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। मतलब फाइनली जो कोको चाहती थी उसने वो कर दिखाया। आई मीन वो अब फाइनली ऊपर की तरफ उड़ रही थी और वहाँ पे वो अब अपने बैलेंस को बना चुकी थी। अब बस बारी थी तो वो ये थी कि उसे यहाँ पे ना उस हर्ब को तोड़ना था। और वो यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ देखती है भाई उसे यहाँ पे ना अपने पुराने विजुअल से याद आते
आते हैं, मतलब उसकी मॉम और उसके घर के। वो बोलती है मॉम पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी मेरी मदद कर रही हो और आपको मदद करने की वजह से ही मैं यहाँ पे मैजिक को सीख पा रही हूँ। और वहाँ पे भाई रोने लग जाती है। आई मीन कोको लिटरली भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो चुकी होती है, बट फिर वो यहाँ पे अपने पूरे दिमाग का यूज करती है और भाई उस कपड़े पे बैठ के ना पूरा वहाँ पे हर्ब को तोड़ने का ट्राई करती है। एंड एक दो बार नहीं बल्कि वो पता नहीं कई बार ट्राई करती है और वो बार बार गिरती है, बट फिर भी ये हार नहीं मानती है। एंड एट द एंड अपनी बंदी जो होती है, मेरा मतलब कोको है, वो यहाँ पे फाइनली उस हर्ब को तोड़ चुकी होती है। आई मीन पूरे कंप्लीट तरीके से अब वो यहाँ पे उस हर्ब को ले चुकी होती है और अब बस बारी होता है तो उसे वापस लौटने का। वेल इधर हम देखते हैं क्वेफरी को, जो कि यहाँ पे ना अपने घर पे वापस लौट चुका होता है और वहाँ पे जाते हुए सब कुछ पता चल चुका होता है कि दरअसल जो अपनी कोको है वो यहाँ पे अकेले ही पहुंच चुकी होती है उस रेंज की तरफ, ताकि वो वहाँ पे हर्ब को लेके आ सके। ये बोलता है लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, आखिर कोको को यहाँ पे जाने किसने दिया। और वो यहाँ पे जैसे ही उस गेट को खोल रहा होता है तभी उधर से ना भाई अपनी कोको निकल के आती है और वो सीधे यहाँ पे एगॉट के पास जाती है और उसे वो हर्ब देती है और बोलती है एगॉट अब बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने यहाँ पे सब कुछ सही करा और क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं यहाँ पे एक विच बन सकती हूँ। एगॉट यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि भाई इसे यहाँ पे ना जलन हो रही होती है, क्योंकि जो अपनी कोको है उसने इसके इरादे पे ना पानी फेर दिया है। और इधर हम देखते हैं अपने क्वेफरी को और वो यहाँ पे कोको को बोलता है कोको देखो तुमने काफी गलत काम करा, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है ना वो कितना खतरनाक जगह था, वहाँ पे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। और हाँ एक और बात, तुम्हें यहाँ पे ना बिल्कुल भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरी अप्रेंटिस हो। और वो यहाँ पे उसे एक बॉक्स देता है और भाई उस बॉक्स के अंदर ना अपनी कोको के लिए ना विच के कपड़े होते हैं। मतलब फाइनली जो अपनी कोको है वो अब यहाँ पे ना अपने क्वेफरी की अप्रेंटिस बन चुकी है। और अपना क्वेफरी बोलता है देखो तुम इस कपड़े के ना भार को समझ के रखना और इस टोपी के भी, तो अब से जो भी कुछ तुम करोगी उसका कोई ना कोई इफेक्ट होने वाला है, तो बस तुम अब से जो भी करना सोच समझ के करना और हर एक कदम को ध्यान से उठाना। और यहीं पे हम अपनी कोको को देखते हैं और वो यहाँ पे काफी खुश नजर आ रही होती है। एंड इसी के साथ जो अपना पहला एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो चुका होता है। तो तुमको बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।